ये किताब कैसे हाथ लगी अपन को? पहले तो ये इस किताब का नाम क्या है? एक्चुअली अपन ने कवर कर लिया है, क्या अच्छा लगा क्या लगा। की जो क्वालिटी है वो एक्चुअली में बहुत अच्छी है। उसके बाद अपन बात करते हैं एडिटिंग पे। और एक टाइम पे शायद मैं ये किताब को इसीलिए पढ़ते जा रहा था और कंटिन्यू कर रहा था बिकॉज और क्या बुरा लगा या और क्या लगा और क्या तो आज अपन इस बुक का रिव्यू करेंगे। इस किताब का नाम क्या है? ओमनिज्म ओमनिज्म संयम सत्वर्स बाय श्यामनिवा एंड स्वप्निल अरोड़ा। ये किताब कैसे हाथ लगी अपन को? पहले तो ये मतलब एक ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको जानना जरूरी है। कैसे हाथ लगी ये किताब? वैसे ये किताब भी जब रिलीज हुई थी तो इसका नाम मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा था, ओमनिज्म। और कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि हाँ इट इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी और समथिंग, और वैसे रीडिंग मैं करनी पसंद करता हूँ। तो मुझे लगा कि लेट मी जस्ट बाय दिस बुक। ओके, दैट इज हाउ आई गॉट इट। ओके, तो यू गॉट अट्रैक्टेड बाय द टाइटल। ओके, तो कवर के ऊपर बात करते हैं। मतलब यहाँ पे एक त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे एक बांसुरी है। तो मतलब देखने से पता चलता है कि बुक के अंदर भगवान की बातें हैं, मतलब पवित्र और भक्ति रस से भरपूर। फिर उसके बाद है ना, ये जो स्फेरिकल गोल है थोड़ा सा यूनिवर्स जैसा सिंबल देता है, थोड़ा साईफाई जैसा लुक देता है। अब ये जो चल रहे हैं यहाँ पे दो लड़का और एक लड़की, और ये चाह रहे किसी ग्रीन, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये किसी बुरे फेस से अच्छे फेस की तरफ जाते हुए, ऐसा कुछ सिंबल लग रहा है देखने में या नहीं लग रहा है? एक्चुअली दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द लाइट, ऐसा लग रहा है। दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द ग्रीनरी, पीस और हैप्पीनेस, ऐसा। यस, राइट, है ना। और दूसरी तरफ ये एक कपल बैठा पेड़ के नीचे झूले पे। तो कवर कैसा लगा? कवर अट्रैक्टिव, जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द रीजंस मेरे को ये किताब लगी कि लेट मी पिक इट अप, तो उसका टाइटल था। और ऑफ कोर्स जब तुम Amazon या कोई वेबसाइट खोलते हो तो तुम कवर देखते हो एक बार को, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जो तुम्हारे को। मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। नहीं, इतना डिटेल में जाओगे। ये किताब भगवान की किताब है या फिर ये स्पिरिचुअल किताब है या स्टोरी है? दो लड़के और एक लड़की की लव स्टोरी है, पता नहीं। कवर से पता नहीं, कवर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। Okay. कवर अगर सब कुछ रिवील कर दे स्टोरी, तो कवर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे को इंटरेस्ट पैदा करे, और थिंक मेरे केस में इसने इंटरेस्ट थोड़ा पैदा किया था। ओके, एनीवे, उसके बाद अपन बात करते हैं एडिटिंग पे। मतलब क्यों ऐसा, लोग क्यों नहीं अच्छे एडिटर हायर करके एडिटिंग करवाते हैं अच्छे से? मतलब ये आपका बेबी है, ये आपका प्रोडक्ट है, मतलब ये आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। आप क्यों नहीं 20,000 रुपए खर्च करके एक अच्छा एडिटर करके आप उसको एडिटिंग करते? मुझे पता नहीं इन्होंने करवाई है नहीं करवाई है, मतलब हालांकि हम अब सेम ग्रुप में है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या है। मैं एक बार एक लाइन पढ़ता हूँ शुरू की। ये तो मतलब शुरू का ही है, ये नोट फ्रॉम द ऑथर्स। तो ये एक ऑथर है स्वप्निल अरोड़ा और दूसरे ऑथर है श्यामिवा अरोड़ा। When this book was started, the only intent has been to be able to help humanity at large by passing over the knowledge of spiritual experience we had in our journey. मतलब ये क्या है? ये मतलब ये सही है? When this book was started, when we started writing this book, the only intent has been to be able to help humanity. मतलब और ऐसे ना जगह लैंग्वेज, एक वो मैंने पेरी मेरी कुछ पढ़ा था, if it is all cherry मेरी in life, so this is नॉन वर्ड का यूज किया है टू बी मोर इनफॉर्मल बेसिकली। तो चेरी मेरी, हाँ, पढ़ने में थोड़ा अलग लगता है, अजीब लगता है, बट दैट इज व्हाट द इंटेंट ऑफ द। व्हाट डू यू थिंक द एडिटिंग वाज? देखिए, मुझे लगता है कि जब ये कहानी या इसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिख दिया होगा, तो डेफिनेटली दे विल बी इन अ लॉट ऑफ हरी कि लेट अस ब्रिंग इट आउट। और उस प्रोसेस में इन्होंने, अच्छा, वी आर अज्यूमिंग दिस बाय द वे, वी डोंट नो, क्योंकि पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यार शायद ये फर्स्ट ड्राफ्ट से सेकंड ड्राफ्ट, जो थर्ड ड्राफ्ट जो कन्वर्ट होते हैं, उसके बीच में कुछ चीजों पे इन्होंने शायद बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज दे मस्ट बी इन रनिंग अगेंस्ट अ टाइमलाइन, और जिसकी वजह से अगेन अज्यूमिंग। मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी एडिटिंग कैसी लगी तुम्हें? मुझे एडिटिंग, मेरा मत वैसा ही जैसा तुम्हारा है कि एडिटिंग कई जगहों पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ऑड लगती है, मिसप्लेस्ड लगती है इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। तुमने जैसा एग्जांपल दिया वैसा मेरा टॉप ऑफ माय माइंड तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, इसको पढ़ने के बाद ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यस लैंग्वेज की तरफ से ये बहुत ज्यादा रिच है, ऐसा नहीं लगा। थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, हाँ, ये मैं कह सकता हूँ। ओके, स्टोरी की बात करते हैं।
तुम चालू करो फिर मैं बताता हूँ। कुछ लोगों की कहानी है, कुछ दोस्त हैं, एक लड़का इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम अवी है, एंड बेसिकली वो और बाकी लोग जो है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, एंड हाउ दे कम अक्रॉस वेरियस कॉन्सेप्ट्स, दे रिवील फ्यू थिंग्स अबाउट हिंदुइज्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों पे उनका डिस्कशन होता रहता है, वो एक जर्नी पे चल रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर अप्स एंड डाउन्स, अपन स्टोरी रिवील नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। स्टोरी ज्यादा रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आई थिंक मेरा जो पॉइंट था स्टोरी को लेकर वो ये था कि मतलब क्या ही हो रहा है, मतलब और क्यों हो रहा है। मतलब आपको एक बॉलीवुड का एक तड़का मिल गया, मतलब लव स्टोरी भी है तो वो ज्यादा इलाबरेटेड नहीं है। मतलब एक तरह से जब ये हाई लेती है, जब वो लव स्टोरी पहली बार आती है हमारे सामने, हाँ, लगता है कि यस देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल इन इट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कनेक्शन दिखाया जाता है उन दोनों कैरेक्टर्स का। और एक चीज मैं बताऊंगा कि इन्होंने कई जगहों पे कुछ वर्सेस का यूज किया है, एक दो जगहों पे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी डाले हैं, कुछ जगहों पे इन्होंने शायद इंग्लिश सॉन्ग्स और प्लस इंग्लिश पोएम्स भी डाली है कुछ जगहों पे, और आई थिंक दे आर ट्राइंग टू सेट द मूड ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन दोज, लेट मी यूज द नेगेटिव वर्ड कॉल्ड हिंदी वाली, एक्सटर्नल आइटम्स को अपने बुक का पार्ट बना करके दे हैव ट्राई टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट और इमोशन, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये गाना पढ़ेगा उनको भी सेम इमोशंस आएंगे। आई थिंक अगर कोई इंग्लिश स्पीकर पढ़ रहा है और उसने बोला कि सिंग अ सॉन्ग फॉर मी और उसने ये गाना गाया, तो क्या पता किसी को हिंदी आती ना हो पढ़नी, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि इमोशन क्या है। पर ये तो मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। ओवरऑल स्टोरी में मेरे को ऐसा लगा कि एक स्टोरी चल रही है, देन उसके बाद वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई, वो मंदिरों का ऐसे चालू हो गया। मंदिरों का ऐसे को थोड़ा इलैबोरेट करो। मंदिरों का ऐसे मतलब जैसे अभी वो लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लो एक वो मंदिर विजिट कर रहे हैं, तो मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे ये पान की दुकान है, यहाँ पे मंदिर इतने साल पहले बना था, यहाँ पे मतलब उसकी क्या जरूरत है। फिर वो कहानी चालू होती है, तो फिर ये कंफ्यूज रहती है किताब की, ये ट्रैवल ब्लॉग है क्या, मंदिरों की एडवर्टीजमेंट है क्या, या फिर स्टोरी है। मतलब पुराने जन्म वाला वो एंगल, वो थोड़ा बॉलीवुड का तड़का उसमें लग गया, तो मतलब आई डोंट नो ये कर क्या रही है। मतलब ये लव स्टोरी दिखा रही है, नहीं दिखा रही, ये कोई पुराने जन्म का कर्मा का बदला और वो सब एंगल जो है वो दिखा रही है, नहीं दिखा रही, मंदिरों का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, नहीं कर रही है। तो और फिर एंड में स्पिरिचुअल डिस्कशन। एक्चुअली मुझे इस किताब में अगर कुछ अच्छा लगा तो वो लगा इनके स्पिरिचुअल डिस्कशन, जो डिस्कोर्स ये लोग कई बार करते हैं, हालांकि इट इज लेस ऑफ अ डिस्कशन, मोर ऑफ अ डिस्कोर्स। जैसे मान लो कि एक कैरेक्टर नॉन फिक्शन बुक, देन हाँ कहीं कहीं पर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि इट इज एक्चुअली प्रीचिंग यू, इट इज ट्राइंग टू प्रीच यू। यू नो कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी चल रही है और स्टोरी का वो पार्ट होता है वो डिस्कशन, एंड दैट इज व्हाई लेट्स से कैरेक्टर है, उसको एक सवाल आया, उसने कुछ फेस किया, उसको एक सवाल आया, उसने वो सवाल पूछा, उसका जवाब मिला, इट लुक्स नेचुरल। बट कई बार वो सवाल क्यों आया उसका कोई प्री कंटेक्स्ट, कोई बिल्डअप नहीं है, एकदम से वो सुबह उठा, उसने एक सवाल पूछ दिया और एक सामने वाले बैठे ने जवाब देना चालू किया और वो जवाब 2 पेज तक चलता रहा। 2 पेज। हालांकि वो जवाब जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। The content of those discourses are really good. और एक टाइम पे शायद मैं ये किताब को इसीलिए पढ़ते जा रहा था और कंटिन्यू कर रहा था बिकॉज मुझे वो डिस्कोर्सेज अच्छे लग रहे थे। आई वाज एक्चुअली गेटिंग इनटू इट। मतलब बेसिकली ये एक, अगर इसका फिक्शन पार्ट अगर हटा दिया जाए तो वो जो नॉन फिक्शन का जो पार्ट है वो ज्यादा अपीलिंग है, वो भी बहुत अपीलिंग है। और इन दैट केस इसका जैसे तुमने इसको एज ए ट्रैवल ब्लॉग वगैरह का जो काम किया, अगर मुझे कई मंदिरों के बारे में मुझे पता नहीं था, जैसे कि इसलिए बना है वो, इसका बैकग्राउंड ये है, ये मुझे पता चला। हाँ, पर प्रॉब्लम ये थी ना कि इस किताब में कि आपको पता नहीं चल रहा कि ये फिक्शन है क्या है। अब यहाँ पे ये 3 मेजर नाड़ीज के बारे में बता रखा है स्वर विज्ञान के हिसाब से, आगे चक्रास के बारे में बता रखा है, मतलब क्या है। टू बी ऑनेस्ट दोस थिंग्स आर इंजेक्टेड इन द स्टोरीज और दोस थिंग्स वर देयर एंड दे वीव्ड अ स्टोरी अराउंड दोस कॉन्सेप्ट्स। तो हाँ, जैसे उन्होंने प्रीफेस में लिखा है कि पता नहीं चलेगा ना कि ये भाई फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, या तो फिर मेरे ख्याल से उनको एक नॉन फिक्शन किताब लिखनी चाहिए थी इस सब चीजों के बारे में, डिस्कोर्स के बारे में, जो कि बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है, सही सच कह रहा हूँ कि अगर इसका फिक्शनलाइज्ड पार्ट हटा दिया जाए तो नॉन फिक्शन पार्ट की जो क्वालिटी है वो एक्चुअली में बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट जो कंटेंट, कई चीजें हैं जो इसमें से पढ़ के बाद में मैंने सर्च किया तो मुझे उन चीजों के बारे में पता है, जैसे तुम नाड़ी वगैरह के बारे में ज्यादा अच्छा जानते हो, इमीडिएटली तुमको वो चीज हिट करती है, यू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, राइट। This would have been a very good non-fiction book. हाँ, to be honest. अब बात करते हैं कि और कुछ पॉइंट तुम ऐड करना है इसको। एक तो चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखो इसके अंदर 3 बेसिक जो स्टोरी लाइन के हिसाब से
कुछ लव स्टोरीज हैं, कुछ जन्म जन्मांतर की बातें हैं, और एट द एंड कहीं ब्लैक मैजिक भी आ जाता है, रेफरेंसेस ऑफ द ब्लैक मैजिक आ जाते हैं। और मी एज अ रीडर, और लेट्स से मैं अपने को साइंटिस्ट नहीं बोलता, लेकिन होता है ना कि एक आदमी को रीजन मिलता है और उसके बाद वो उसको बिलीव करता है। कई कई जगहों पे ये किताब ऐसा ज्यूम करती है कि व्हाट दे आर टेलिंग इज एवरीबॉडीज बिलीव, इज एवरीबॉडीज जनरल नॉलेज। तो मैं शायद इस किताब में वहां डिस्कनेक्ट हुआ जब ब्लैक मैजिक का रेफरेंस आता है टुवर्ड्स द वेरी एंड, टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑथर अज्यूम करता है, बहुत बार मैंने एक दूसरी जगह भी पढ़ा है, ऑथर अज्यूम करता है कि जो सोशल बिलीव्स हैं वो किताब के नैरेटिव में रीडर अज्यूम कर लेंगे, लेकिन हमेशा किसी को कुछ लिखना है तो उनको इस बुक के कन्फाइंस में हर कुछ होना चाहिए, मोटिवेशन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, जैसे तुमने ब्लैक मैजिक का बताया, तो ब्लैक मैजिक का जो रीजनिंग है या फिर जो उसका इंटेंट है या पर्पस है, वो किताब के अंदर ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ बाहर ब्लैक मैजिक का ऐसा होता है, उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है, उसका ये ऐसा होता है, तो किताब के अंदर मैं उसको अज्यूम कर लूंगा। मतलब थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। हाँ, एक देखो किताब क्या होती है कि तुम अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करते हो, जिसको कहते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग। आई थिंक इसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत डीप हैं, जिनको समझाना मुश्किल है, लेकिन दे assume that the reader is already accustomed with those ideas and they know what we are talking about. तो कहीं कहीं बिल्डिंग मटेरियल, मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि अरे चल रहा है, फिर ब्लैक मैजिक आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब ऐसा लगा मुझे। और साथ में जो मंदिरों की डिस्क्रिप्शंस है या फिर जो डिस्कोर्स जो तुमने बोला, वो स्पिरिचुअलिटी की डिस्कशंस अच्छी हैं वैसे, लेकिन हाँ मतलब ये तो पार्ट 1 है। हाँ, पार्ट 2 में क्या होगा? तो पार्ट 2 देखो, मैं ये कहूंगा कि इनका जो इंटेंट है, डेफिनेटली मुझे लगता है इनका इंटेंट बहुत अच्छा था कि दे वांटेड टू टेक अस टू द सेम स्पिरिचुअल जर्नी व्हिच दे हैव गॉन थ्रू। हाँ, एंड आई बिलीव, आई होप वो लोग कि सेकंड पार्ट जब आएगा इसका, दे विल टेक दीज इनपुट्स एंड बिल्ड द स्टोरी एंड द मटेरियल इन इट टू अ कंटेंट की जो हमको लगे, which we can gain actually. I think मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हो और आप किसी का रेफरेंस दे रहे हो, तो वो स्टोरी का पार्ट लगना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तुमने सही बोला, इट शुड नॉट ड्रॉप फ्रॉम द एयर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी आप पढ़ते पढ़ते ट्रैवल ब्लॉग पढ़ने लग गए, मंदिर के बाहर पान की दुकान है, वहां पे 50 पैसे में ये मिलता है, ये तो खैर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप ब्लॉग पढ़ने लग गए, पढ़ते पढ़ते आप स्पिरिचुअल ऐसे पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। मतलब अगर आपको लिखना है तो आप उन्हीं चीजों को स्टोरी में वीव इन करके लिखो। एंड आई होप कि इनकी जो सेकंड बुक होगी उसमें ये सारी चीजें स्टोरी का पार्ट होगी, ना कि स्टोरी इन सारी चीजों का पार्ट होगी। राइट, जैसे इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, हम उसके साथ एक जर्नी पर शायद नहीं जाते हैं, वो जर्नी पे जा रहा है हमको पता चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई एम पार्ट ऑफ हिज जर्नी एंड हिज क्वेस्ट which is trying to discover. तो होता है ना कि हम कैरेक्टर्स तो चल रहे हैं, लेकिन रीडर शायद उन कैरेक्टर्स के साथ चलना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है। हालांकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रैवलिंग को भी डिस्क्राइब किया है। जैसे तुमने कहा कि if it was a non fiction, then it would have been much better in delivering the same message which they wanted to, as what they have mentioned in their intent. Final verdict: read it for its spiritual content and some knowledge about Ominism or Hinduism, I will say. So I will probably read second part. So you have hope for the second part. I have definitely hope. जैसा तुमने बोला ना, डिस्कोर्स कितने अच्छे लिखे हुए हैं और कितना अच्छे से उन्होंने 2-2 पेज के एसेज बनाए हैं, तो अगर वही वो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी के साथ, तो I think then it makes sense. Then we can give it a try.